और उनको इस प्रयोग से 3 से 4 महीने के अंदर जितनी भी पिल्स थी उनकी बीपी की सारी छूट गई। मतलब 4 महीने में ब्लड प्रेशर की गोलियां ही छूट गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आप ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर लो ब्लड प्रेशर, और आप सालों से ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बिना दवाइयों के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो शायद यह आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आज हम आयुर्वेदाचार्य दीपक कुमार जी से जानेंगे 12 ऐसे नुस्खे जो आप अपनी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैद्य जी से हम ये भी जानेंगे कि कैसे ब्लड प्रेशर की गोलियों को हम छोड़ सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। प्रणाम भगवान। सबसे पहले तो नुस्खे जानने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां जिंदगी भर खानी पड़ती है, और शायद ही आज के वक्त में ऐसा कोई घर होगा जिस घर में ब्लड प्रेशर की दवाई खाने वाला इंसान ना हो। तो सर, सबसे पहले आप बताइए, क्या संभव है कोई इंसान हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की कई सालों से गोलियां खा रहा है और उसकी गोली छूट जाए और उसे किसी दवाई की जरूरत ही ना पड़े? आपको ये कहना चाहूंगा कि मैंने हजारों लोगों की दवाइयां बंद करवाई, और आप भी सबसे पहले ये देखो कि हमको ब्लड प्रेशर क्यों बनता है। एक छोटी सी बात आयुर्वेद में वर्णित है, क्षुधा बिना भोजन करे चिंता शोक अपार, वेगों के अवरोध से आयम का संचार। यानी के क्षुधा बिना भोजन करे, हम बिना मतलब बिना भूख के हम भोजन करने लगे, बहुत ज्यादा शोक चिंता करते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस, या बिना मतलब कि कुछ लोग सोचते रहते हैं। तीसरा, वेगों के अवरोध से, कुछ हमारे शरीर में ऐसे अधारणीय वेग है जिनको बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए। इसके लिए हमने पहले भी कई बार बताया, लैटिन आ रही हो करनी जरूर चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए। पेशाब आ रहा हो रोकना नहीं चाहिए। छींक आ रही हो, डकार आ रही हो, गैस नीचे से पास होने को जा रही हो, नींद आ रही हो, श्वास बहुत से लोग रोकने की कोशिश करते हैं, शुक्र रोकने की कोशिश करते हैं, हमको बिल्कुल इन चीजों को नहीं रोकना। दूसरा, हम कुछ बहुत ज्यादा अननेसेसरी चाय कॉफी जंक फूड का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। हमको इस प्रकार के भोजन से भी बचना चाहिए। अक्सर मैं कहता हूं कि हमको 2 चीजें हमेशा सोच के रखनी है, एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है आपको ये दिक्कत है, ये दवाई खा लो, लेकिन मैनेजमेंट ये कहता है कि हमारी बीमारी जिस कारण से बनी उस कारण से हमको बचना चाहिए। हमको पानी कम से कम 3 से 4 लीटर प्रतिदिन सेवन करना ही करना है, और जितनी हमारी फ्लैशिंग होगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन उतना प्रॉपर रहेगा। तो हम कई बार अपनी प्यास लगने पर चाय कॉफी का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। हमको इस प्रकार बीमारियों को आमंत्रण नहीं देना है। तो कुछ नुस्खे मैं आज आपको बता रहा हूं, यदि हम इनको सेवन करें, आपने देखा होगा जब हमारा कई बार खून गाढ़ा हो जाता है तब हमारा ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है। खून गाढ़ा ना हो उसके लिए हमको नियमित रूप से लहसुन का सेवन करना चाहिए। लहसुन बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। विटामिन सी और एलासिन इसके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में होने के कारण ये ब्लड थिनर भी है। ये नेचुरल ब्लड थिनर है। हमको खून पतला करने की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हम प्रातःकाल 1 से 2 कली नियमित रूप से लहसुन की निगल लें। बहुत से लोग लहसुन खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मैं कहूंगा 1 चम्मच आंवले का रस और 1 चम्मच शहद, इसको मिलाकर सेवन करें तो हमको कितना लाभ होगा। एक, हमारा पेशाब खुल के आएगा। दूसरा, हमारा बीपी मेंटेन रहेगा। तीसरा, कुछ लोगों को प्रमेह की शिकायत होती है, पेशाब के साथ सीमन जाने की दिक्कत होती है, उनको भी इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। तीसरा, यदि हम प्रातःकाल खाली पेट पपीते को बहुत सेवन करें, पपीता चबा चबा के खाएं। वैसे तो पपीता बहुत ज्यादा फाइबर होता है और बहुत ज्यादा मुंह में जाते ही घुल जाता है। हम इसको चबा चबा कर खाते रहें तो हम
ये देखेंगे कि हमारा जो बीपी है धीरे धीरे मेंटेन होता है। मैंने कई लोगों को एक प्रयोग जो मैं बताने जा रहा हूं, आप इसको करके देखो, हो नहीं सकता कि आपको लाभ ना मिले। इस प्रयोग के सेवन के समय आपने चाय, मिर्च मसाले, खटाई और जंक फूड, इसको बिल्कुल परहेज करना है। आप इस प्रयोग को कर ले, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जो बीपी की दवाई ना छूटे या बीपी की दवाई की डोज कम ना हो। इसको एक बार करें या थोड़े समय बाद रोक करके फिर दोबारा से करें। करना क्या है, आपने रात्रि को एक मुनक्का भिगो के रख देनी है और प्रातःकाल उस मुनक्का का बीज निकाल देना है और उसको चबा चबा कर खानी है। दूसरे दिन 2 मुनक्का लेनी है, तीसरे दिन 3 मुनक्का लेनी है। इसको हमने 21 मुनक्का तक लेनी है। 21 मुनक्का जब हो जाए उसके बाद हमको अवरोही क्रम में एक एक घटानी है। तो आप ये देखेंगे कि 42 दिन के अंदर आपका ये कल्प हुआ। इसको करने से निश्चित रूप से आपकी बीपी की डोज या तो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। आप इस प्रयोग को जरूर करके देखें। जिन लोगों की डोज बढ़ती जाती है लेकिन साथ में आपने सेंधा नमक और दूसरा नमक नहीं लेना, सेंधा नमक भी कम मात्रा में, और मिर्च मसाले खट्टा बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, जंक फूड का प्रयोग नहीं करना, चाय कॉफी बिल्कुल सेवन नहीं करनी। हिमांशु जी, छोटी सी बात कहूंगा, अक्सर जब हम लोग व्रत रखते हैं तो ना तो हम बीपी की दवाई के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ना उस दिन हमारी डायबिटीज बढ़ती है। तो हमको खाने पीने में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारी चीज अनुकूलता वाली है और क्या प्रतिकूलता वाली है, क्या चीज हमको सूट कर रही है। और व्रत के अंदर अक्सर लोग मावा और मेवा बहुत प्रयोग करते हैं, ये व्रत नहीं है। व्रत में हमको 0 कैलोरी वाला पानी का सेवन करना है। पानी लें, नींबू पानी लें या नारियल पानी लें, तो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी अपने आप ही स्वतः डिटॉक्स होने लगती है। अब बताते हैं अगले प्रयोग के लिए। आप गाजर का और पालक का इसका जूस निकाल लें, दिन में 2 बार सुबह शाम सेवन करें, तब भी आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और बीपी जो बढ़ा हुआ हो उसमें आपको कमी आने लगेगी। छठा, आधा गिलास लेना है आपने पानी और आधा इसमें निचोड़ लो नींबू। हर 2 से ढाई घंटे बाद आपको पूरे दिन में इसको पीना है। जो आप खाते पीते हैं उसको खाते पीते रहें। आप देखेंगे कि इस छोटे से प्रयोग से आपको बीपी की दवा से निजात मिलने लगेगी और बीपी आपका नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल रहेगा। 7वां, 5 तुलसी के पत्ते और 2 नीम के पत्ते सुबह प्रातःकाल पानी से निगल लें या इसको पानी में घोट करके बिल्कुल एक रस बना करके निगल लें, तब भी आपके ब्लड प्रेशर में बहुत लाभ मिलेगा। और अक्सर एक बात मैं लोगों को कहता हूं कि जिनकी आईसाइट कमजोर हो रही हो और बीपी बढ़ता हो, ऐसे लोग यदि नंगे पैर हरी घास पर आधा घंटा चले, ये ध्यान रखें कि घास में कीड़ा पतंगा ना हो, कीट और कंकड़ ना हो, हमारे पैर में ना चुभे, तो नंगे पैर यदि हम चलते हैं तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। 9वां, अदरक का छोटा सा टुकड़ा और 2 काली मिर्च मुंह में डालकर दिन में 2-3 बार हम वैसे ही चूसते रहें तो हमारा बीपी नियमित होने लगता है। और बीपी के लिए मैं सभी को एक बात कहता हूं, आयुर्वेद में बहुत अच्छी बात लिखी है, रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाई, ये छोड़ दो तुम चाय। यदि हम चाय कॉफी को छोड़ दें तो बीपी में हमको बहुत लाभ मिलता है। जिनका बढ़ा हुआ बीपी हो, सिर्फ एक दिन चाय ना पी के देखें तो आप देखेंगे कि उनको बहुत लाभ मिलने लगता है। और 10वां, एक छोटा सा प्रयोग आप मार्केट से ले लें या अपने घर में डाल लें, गाजर का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा और गाजर का मुरब्बा, ये दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं। और गाजर का मुरब्बा जिनका बीपी बहुत बढ़ता हो या बहुत डाउन रहता हो, दोनों को ये गाजर का मुरब्बा बहुत लाभ देता है। लेकिन बस उसको डायबिटीज नहीं होना चाहिए। डायबिटीज नहीं होनी चाहिए। डायबिटीज हो तो हमको मुरब्बा ना लेकर के गाजर का प्रयोग ज्यादा करना है। तो सर, ये जितने भी नुस्खे आपने बताए 10, ये तो हो गए हमारे हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए जी। अब आप लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बताइए, क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई वीडियो बनाई जाती है
लोग ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की ही बात करते हैं जी। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो में लो ब्लड प्रेशर वाले को भी थोड़े सॉल्यूशन दिए जाए। जिस तरह हमको हाई ब्लड प्रेशर बहुत परेशान करता है और कई बार लो ब्लड प्रेशर के कारण आदमी इतना लिथार्जिक हो जाता है, काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, हर समय उसको नींद आने लगती है और काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। आपने करना क्या है, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं इसको नोट डाउन कर लें और सबको सम भाग लेकर अलग अलग पीसना है। अश्वगंधा, गिलोय, सर्पगंधा, अर्जुन, आंवला और ब्राह्मी, ये हुई हमारी 6 चीज। 100 ग्राम आप इसको लेकर के पीस लें, आपकी हो गई 600 ग्राम। आप छोटी से बड़ी चम्मच, 1 चम्मच दिन में 2 बार इसको पानी के साथ या दूध के साथ सेवन करते रहें तो आपका जो लो बीपी है उसमें आपको निजात मिलेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, मसल जो हर समय थकी थकी रहती हैं उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आयुर्वेद की कुछ दवाई हैं जैसे कि मकरध्वज, गंधक, पारा और सोना, ये इसके मुख्य घटक हैं। आप आधी से 1 रत्ती 65 से 125 मिलीग्राम तक दिन में 2 बार शहद और अदरक का रस मिलाकर सेवन करें या खाली दूध के साथ सेवन करें या मलाई के साथ सेवन करें तो जिन लोगों का बीपी बहुत डाउन रहता है उनको बहुत लाभ मिलता है। या शिलाजीत, शिलाजीत आयुर्वेद का वरदान है और कोई मेटल भी नहीं है। और नैसो अस्थि रोगी भ्रूवी साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसज्ञ, यानी कि संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो विधि पूर्वक नियम पूर्वक शिलाजीत के सेवन से नष्ट ना हो। आपने शिलाजीत 125 मिलीग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक आप दूध के साथ सेवन करें। यदि आप दूध सेवन नहीं करते तो उसको पानी के साथ सेवन करें, तब भी आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। यदि आपका खून गाढ़ा हो रहा हो उससे भी आपको निजात मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, पल्पिटेशन रहती हो, घबराहट रहती हो, उसमें भी इस शिलाजीत के सेवन से बहुत लाभ मिलेगा। और जिन लोगों को यदि नियमित रूप से चॉकलेट्स, कॉफी इनका सेवन करते रहें उनको भी बहुत लाभ मिलता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, पान का रस, यदि आप एक पान को कूट लें और उसका रस निकाल लें, समभाग उसमें मिला लें अदरक का रस, मिला करके यदि आप एक बार चाटेंगे तो शरीर में गर्मी आएगी। जिन लोगों को बीपी लो के कारण हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हो, बहुत ज्यादा थकावट रहती हो, हर समय नींद आने को, ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग बड़ा अक्सीर है। तो मतलब इतना फायदेमंद है। लेकिन इसमें थोड़ी चीजें और जानना चाहूंगा, हाई बीपी वाले और लो बीपी वाले दोनों क्या परहेज करें? जिनका बीपी हाई रहता हो सबसे पहले ये देखना है कि खून का गाढ़ा तो नहीं है। यदि खून का गाढ़ा है तो घी, चिकनाई, खटाई, तले पदार्थ सेवन ना करें। यदि बहुत ज्यादा शौक से, चिंता से या किसी और कारण से उनका बीपी बढ़ता है, ऐसे लोगों को नमक, मिर्च मसाले, खटाई, तले पदार्थ बिल्कुल सेवन नहीं करने। और जिन लोगों का बीपी बहुत डाउन रहता हो उनको दही मट्ठे का प्रयोग नहीं करना। यदि करना है तो आप उसमें थोड़ा काली मिर्च और काला नमक तेज करके सेवन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, हानि नहीं मिलेगी। वैसे ना करें, अगर ये जी। चीज नहीं कर सकते तो दही और मट्ठे का सेवन ना करें। लेकिन अगर सर किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जी और वो चाहता है उस टाइम उसे तुरंत कोई गोली ना खानी पड़े, जी, तो उस वक्त वो क्या करे कि नेचुरली उसको रिलीफ फील हो? नारियल पानी, यदि नारियल पानी उपलब्ध हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। और यदि नारियल पानी उपलब्ध ना हो तो आपने देखा होगा मॉडर्न साइंस में जब किसी का बहुत बीपी बढ़ता है तो डाययूरेटिक टैबलेट या उसको इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे पेशाब फोर्सफुली बहुत ज्यादा आए। तो यदि हम उस समय जितना संभव हो सके पानी का सेवन करें तो आपका पेशाब खुल के आएगा और पेशाब खुल के आने से बीपी जो बढ़ा हुआ है वो नियमित रूप से कम होने लगेगा। और अगर किसी का बीपी बहुत कम हो रहा है जी, वो क्या करे? कॉफी 1 चम्मच मुंह में डाल के वैसे ही चूस लें या नमक चीनी का घोल मिला करके आप उसको ले लें। यदि वो डायबिटिक है तो चीनी ना ले, नमक तेज ले ले या कॉफी पी ले, या 2-3 पत्ते पान के अगर उपलब्ध है तो उसको घोट करके उसका रस निकाल करके एकदम सेवन करें, उनको एकदम से लाभ
मिलने लगता या फिर पान के पत्तों को चबा चबा कर भी चूस के खा सकते है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो चाय कॉफी का सेवन ना करें। जी। आपने बताया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते थे, आपके पास आए और उनकी ब्लड प्रेशर की गोलियां छूट गई, जबकि वो 20-20 सालों से ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे थे। तो मैं चाहता हूं कुछ उदाहरण के तौर पर बताइए, कौन लोग थे, कहाँ के थे? मुजफ्फरनगर के 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हाई बीपी की दवाई खाते थे, और हम अपनी फार्मेसी में बाबा जी के समय से एक दवा बनाते हैं, मुक्तावटी। मुक्तावटी। जी। मैंने उनको ये मुक्तावटी प्रयोग कराई, और साथ में मैंने उनको जो एक प्रयोग आपको बताए हैं अभी, उनमें से मुनक्का वाला प्रयोग मैं अक्सर बताता हूँ। मैंने उनको बताया, शायद गांधीनगर के थे, और उनको इस प्रयोग से 3 से 4 महीने के अंदर जितनी भी पिल्स थी उनकी बीपी की सारी छूट गई। मतलब 4 महीने में ब्लड प्रेशर की गोलियां ही छूट गई। लेकिन उन्होंने परहेज बहुत अच्छा किया, नमक मिर्च मसाले बिल्कुल ना के बराबर लिए, और पानी प्रतिदिन 3 लीटर वो सेवन करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग हैं। हमको दवाई के ऊपर नियमित रूप से जिंदा नहीं रहना, हम थोड़ा सा कष्ट करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि बीमारी हमारे शरीर से विदा ना ले। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम भगवान। कि आपने ब्लड प्रेशर के घरेलू नुस्खे हमारे साथ साझा किए, और उम्मीद करता हूं जिस तरह से आपके बताए हुए और नुस्खे लोगों को लाभान्वित करते हैं, उसी तरह से ब्लड प्रेशर के नुस्खों से भी लोगों को लाभ मिलेगा। और आप लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, हम हर वीडियो में नुस्खे बताते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि ये नुस्खे किसी भी बीमारी का 100% ट्रीटमेंट नहीं होते हैं। 100% इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर आपको देखकर जांच करके बताएंगे कि वास्तव में ये बीमारी क्यों हुई है। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके शरीर में कौन सी चीज खाने के बाद क्या रिएक्शन होगा, कैसे सूट करती है, कितनी सूट करती है। शरीर के अंदर से तो कोई बीमारी नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार हम मान लेते हैं कि बाहर से हमारा शरीर बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है तो अंदर से भी हेल्दी होगा। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है कि अंदर से तो हम बहुत बीमार है लेकिन बाहर से बहुत सही दिख रहे हैं। इसलिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। आपको जिस भी डॉक्टर पे भरोसा है आप उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वैद्य जी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी बीमारी का, तो वैद्य जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप वैद्य जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वैद्य जी का क्लिनिक हरिद्वार के कनखल में है। और अगर आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई सी भी बीमारी हो, उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में जानना चाहते हैं, घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं, या फिर आपके रसोई में जो मसाले हैं उन मसालों का अलग अलग बीमारी में कैसे इस्तेमाल होगा, उस मसाले को सही से पकाने का तरीका क्या हो सकता है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा वैद्य जी अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए जाए। और आप कमेंट में ये भी बताइए कि अगला वीडियो स्पेशली आप वैद्य जी के साथ कौन सी बीमारी या जड़ी बूटी पर चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे सब वीडियोस बनाएं ताकि आप फिट, फाइन और हेल्दी रह सके और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। प्रणाम भगवान।